ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है और इसके दो तरीके हैं क्लासिफिकेशन बाय CHARACTERISTICS कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा क्लासिफिकेशन है बाय एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन based on Anthony's classification of management information used in business of decision making is generally categorized to three types. ठीक है, एंटनीज ने क्या बोला, बेस्ड ऑन एंटनीज क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। एंटनीज किसी व्यक्ति का नाम है। इंफॉर्मेशन इन बिजनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कि बिजनेस में जो इंफॉर्मेशन यूज होती है जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग कर सके, इस जनरली कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स। उसने बोला थ्री टाइप्स की होती है इंफॉर्मेशन। किसने बोला? एंथनीज ने। अच्छा, और जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन का जो है यूज होता है बिजनेस में। तो पहला है स्ट्रेटेजिक, इंफॉर्मेशन। सेकंड है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन और तीसरा ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। तो पहला इसमें हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को अगर हम समझें तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक strategic information is concerned with long term policy, that define the objectives of a business and checks how well these objectives are met। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन क्या है? इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस दैट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, इसका संबंध जो होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन। जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, हीरो होंडा की कंपनी है, तो उसकी कोई पॉलिसी बननी है, तो उस आ, अब जब पॉलिसी बनेगी तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि आज बनी और मतलब कोई उसका उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कोई नियम बनाया, तो ऐसा तो है कि नहीं आज बना और कल चेंज हो जाए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है उसका जो यूज किया जाता है वो हो जाता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए, जो कि कंपनी के उद्देश्य के हिसाब से होते हैं
एंड हाउ वेल दिस ऑब्जेक्ट, और किस तरीके से वो सारे उद्देश्य पूरे किए जाएं, उसके ऊपर जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हीरो होंडा का एक एग्जांपल है, तो वो अगर अपनी कंपनी में पॉलिसी बनाती है कि हम हर साल एम्प्लॉयज का जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो 10% करेंगे, तो ये क्या है, ये उसकी एक पॉलिसी है। और कंपनी का उद्देश्य सपोज ये है कि वो अगले 5 साल में अपना जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से 2000 करोड़ करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे हो, इस चीज को करने के लिए वो उनको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्लानिंग की ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें स्ट्रेटेजी और उसके थ्रू वो उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, अगर हम एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल एक्वायरिंग एक्वायरिंग ए न्यू प्लांट। अब देखो, कोई नया प्लांट खरीदना है या जमीन खरीदनी है किसी भी कंपनी ने, तो उसके लिए उनके पास में क्या होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेटेजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मतलब वहां पे जमीन का रेट क्या चल रहा है, जमीन को खरीदने में क्या क्या अड़चने हैं, है ना, किस तरीके से नया प्लान बनाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी की कि किस तरह से नया प्लान खरीदा जाता है, उस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास में होनी चाहिए ताकि वो एक डिसीजन ले सके। तो ये सारी चीजें क्या होती है, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का पार्ट है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन आपका यहाँ तो आ, उसमें आ सकता है, किसमें, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। इसके अलावा आप कहोगे जैसे कोई नया प्रोडक्ट है, ए न्यू प्रोडक्ट, ये भी एग्जांपल हो गया। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ईटीसी। तो ये सारे क्या हो गए आपके स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के एग्जांपल हो गए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, सीधा सा मतलब ये है। अच्छा, अब दूसरा है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इसकी अगर बात करें तो, अच्छा एक चीज और है कि जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है ये जो कंपनी के टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो यूज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, प्लान वही तो बनाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे आपका सीईओ आ गए, है ना, कंपनी ओनर आ गया, तो ये सारे ही कंपनी की प्लानिंग व्लानिंग सब करते हैं। अच्छा, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन में हम बोलें तो ये हो जाएगा, दिस दिस इंफॉर्मेशन is concerned with the information needed for exercising control over SI businesses, business resources, for example, BG, for example, budgeting, quality control, service, inventory लेवल। ठीक है, अब टैक्टिकल इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि जैसे जहाँ पे कोई कोई टैक्टिक्स, कोई ट्रिक यूज करी जाती है ना,
कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल, कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई टैक्टिक्स या फिर क्या होगा, कोई ट्रिक यूज की जाएगी, है ना। तो एक टैक्टिक वहां पे यूज हो रही है, तो जहां पे भी कि भैया जैसे साबुन है तो साबुन अच्छा कैसे बनेगा, वो कोई पॉलिसी तो है नहीं। तो साबुन अच्छा बनने के लिए उन्होंने पहले से ही अपने डाटाबेस में क्या करा होगा, उसकी डिटेल भेजोगी भाई कि इसमें इतना कलर होना चाहिए, इसमें ये एलिमेंट या फिर ये जो है जो भी मतलब उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट इतना इस रेशियो में होना चाहिए, ताकि वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। इसी तरह से बजटिंग है कि भाई सपोज कोई सामान खरीदना है, तो वो सामान की मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो मतलब जहाँ पे टैक्टिक्स यूज हो रही है ना, तो वो इसीलिए लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इज कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बिजनेस रिसोर्सेज। जो जो बिजनेस के रिसोर्सेज है वहां पर आपका जो है टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूज करी जाती है। अब ये जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है मिडिल लेवल के लोग करते हैं। मिडिल लेवल मिडिल लेवल में जैसे ब्रांच के मैनेजर्स हो गए, है ना, तो यहाँ अपने डिपार्टमेंट के हेड हो गए, या कंपनी के जो प्लांट हेड हो गया, तो उस तरह के लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसके बाद में है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं, इसमें कह सकते हैं हम ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज कंसर्न विद प्लांट ऑब्लिक business level information and is used to ensure proper conduction of specific operational tasks as planned oblique in and ठीक है। अब देखो ये ऑपरेशन इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये सबसे लोअर लेवल पे काम करती है, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर। जैसे सपोज कि कोई कंपनी है, उस कंपनी की कोई यूनिट है हरिद्वार में, है ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो वहां पे डे टू डे काफी काम हो रहा होता है। अब सपोज कोई भी वर्क हो सकता है वो, तो उस डेली वर्क को किस तरीके से किया जाए उसकी कोई इंफॉर्मेशन जो हम यूज करते हैं वो हमारी मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं वो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन बोली जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल को हम समझें तो आ, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन होगी जिसका यूज किया जाता है एट द लोअर लेवल पे, और इसको हम कह सकते हैं कि ये लोअर लेवल लोअर लेवल के लोग यूज करते हैं इसको, जिसमें आपके सुपरवाइजर हो गए, क्योंकि एंड पे तो वही है, उनके अंडर पे कुछ बस लेबर बचा हुआ है। आगे अगर हम इसको बोले वेरियस ऑपरेटर स्पेसिफिक, ठीक है, ऑपरेटर स्पेसिफिक आएगी इसमें। मशीन स्पेसिफिक, जैसे कोई मशीन किस तरह से वर्क करती है, तो उसका उसका इंफॉर्मेशन होगा भैया कि इसको इस तरह से गेयर मारो, या इस तरह से जो भी है, कोई पर्टिकुलर मशीन, कोई नई मशीन आई है तो किस तरह से काम करेगी, तो वो तो लास्ट में लेबर नहीं करना है, तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है। स्पेसिफिक एंड शिफ्ट स्पेसिफिक jobs for quality control checks comes under this category।
ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है। अब ये जो था ये तो था ये जो हमने डिवीजन किया इंफॉर्मेशन का ये था बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ये अभी हमने समझा है। तो इसके हिसाब से 3 डिवीजन थे। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। तो इसके हिसाब से देखते हैं कितने डिवीजन होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि इंफॉर्मेशन का जो है क्लासिफिकेशन करो। तो इसमें लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन कैन बी categorized categorized as, लिख देते हैं इसमें प्लानिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया कंट्रोल इंफॉर्मेशन, तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हो गया नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये हो गया प्लानिंग कंट्रोल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद है नेक्स्ट डाटाबेस इंफॉर्मेशन। तो ये जो टोटल 6 जो ये हमने डिवीजन किए ये सारे क्या है बाय एप्लीकेशन। पहले जो 3 थे वो बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे पहला जो है वो है आपका प्लानिंग इंफॉर्मेशन। उसमें लिखते हैं दीज आर द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड norms and specification and organization. This information is used in strategic, tactical, and operational planning of any activity. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले प्लानिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या बोल रहा है, दीज आर द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स। स्टैंडर्ड नॉर्म्स का मतलब जो एक मानक बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो वहां पर ये यूज करी जाती है। एंड स्पेसिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, टैक्टिक टैक्टिक बनाने के लिए, या फिर कंपनी में किस तरीके से काम होगा वहां पर यूज करी जाती है। ठीक है, यानी कि प्लानिंग से रिलेटेड। भाई अब प्लानिंग से रिलेटेड क्या हो गया कि कोई भी नया प्लान कैसे खरीदना है उसके लिए प्लानिंग होगी। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है तो वहां पे प्लानिंग होगी उसकी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी अपने जो उस समय मन में आया वैसे कर लिया, ऐसा तो होगा नहीं। और कंपनी में काम किस तरीके से हो, कितने बजे लोग आए, कितने बजे जाएं, कौन क्या करेगा, तो ये क्या सारा ये सारी प्लानिंग के पार्ट हैं। जो तो यानी कि हम कह सकते हैं ऊपर जो हमने 3 टाइप्स पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तीनों प्लानिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब
आगे इसमें है एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन आर टाइम इंफॉर्मेशन, डिजाइन डिजाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे हो, है ना, और कितने बजे काम पे करे, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड टाइप है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जाएगा दिस इंफॉर्मेशन is needed for establishing control over all business activities. So feedback mechanism. This information is used for controlling attainment and utilization of important processes in a system. आगे कह सकते हैं when such information reflects a deviation from established standards, system should induce a decision or an action into control। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका जो वर्ड है कंट्रोल, ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है। अब वहां पे इसको समझने की जरूरत है। दिस इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है अब वो किस तरीके से हो रही है, सही तरीके से हो रही नहीं हो रही, तो उसके लिए फीडबैक यहाँ पे लिया जाएगा और उसके थ्रू जो बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल किया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, दिस इंफॉर्मेशन यूज फॉर अटेनमेंट एंड यूटिलाइजेशन फॉर इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस का मतलब हो गया कि वो सारी चीजें जिसके थ्रू जो जो इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए, ताकि वो सही तरीके से हो सके, तो और जिससे कि बिजनेस में कंट्रोल हो सके, तो वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन सच इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स डेविएशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। मतलब कि जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक रखा हुआ है, अगर उसमें कुछ कमी आती है तो क्या बोल रहा है, द सिस्टम इंड्यूस ए डिसीजन। तो वो क्या करेंगे कि भाई बोलेंगे कि ये इसमें हमने जो मतलब मशीन में जो भी सेटिंग करी थी उससे वो उस मानक के हिसाब से नहीं बन रहा जिस तरह से हमने सोचा था, तो वो कुछ ना कुछ उसमें क्या करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे ताकि वो सही तरीके से हो पाए। तो ये सारी क्या है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन का यूज करके किया जाता है कि जो भी उन्होंने कंट्रोलिंग के लिए मतलब उनका बिजनेस एक ठीक ठाक तरीके से चले, उसको लेके जो भी उन्हें करना होगा वो करेंगे। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है नॉलेज इंफॉर्मेशन। नॉलेज इंफॉर्मेशन, नॉलेज इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं नॉलेज इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन about formation and knowledge knowledge for is acquired through experience and learning and collected from archival data and research studies। ठीक है, तो ये नॉलेज का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन को अगर हम समझे, जैसे कि आपने, यही हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो एमआईएस से तो हमें सिर्फ पता चलता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऐसे इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकें। लेकिन फिर आप इस चीज को इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो फिर आप उसको और सर्च करेंगे, उसके बारे में डीपली सर्च करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन को पकड़ के जब आप और डेप्थ में जाते हैं, तो वो नॉलेज कहलाती है। ठीक है, अब नॉलेज इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। अब नॉलेज कहाँ से मिलता है? जो कंपनी में पुराने एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनसे मिलता है, या फिर अलग अलग जो डाटा होता है, या अलग अलग जो रिसर्चेस होती हैं, उससे नॉलेज मिलता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका जाहिर सी बात है कि सपोज साबुन बनाना है, तो साबुन कैसे अच्छा बने, अब किसी की कंपनी उसने कभी नहीं बनाया, तो वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस दूसरी कंपनी में जिन्होंने काम किया होगा उनको हायर करेगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। ठीक है, और या पूरा दूसरी कंपनी से या वो डाटा निकलवाएगा और उस नॉलेज का यूज करेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपकी इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो इसी तरह से अभी दो और इंफॉर्मेशन है।